Okay, so we'll continue where we left off with integration. और हम लोग देखे थे कि मान लो अगर क्वेश्चन था dx बाय सम फॉर्म ऑफ a sin x प्लस b या cos x था, तो इसमें की क्या था, हम लोग काम क्या कर रहे थे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे सब मल्टीपल फॉर्मूला यूज कर रहे थे और उससे हम लोग क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर ला रहे थे, जो कि अल्टीमेटली न्यूमरेटर में जाके sec स्क्वायर बन जा रहा था। सो न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर लाना और दूसरा डिनोमिनेटर में tan के टर्म्स में क्वाड्रेटिक, मतलब tan समथिंग tan स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ नीचे में ऐसा कुछ आ रहा था से कि a tan स्क्वायर एक्स प्लस b tan एक्स प्लस c, ऐसा कुछ आना नीचे में। तो हम लोग फिर उसको पहले जो फॉर्म्स पढ़े हुए उसमें कन्वर्ट करके और फिर आराम से सॉल्व कर ले रहे थे, ठीक है। So bringing sec square x in the numerator was the key and everything should be in terms of tan x, ये दो चीज ध्यान रखना था, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे के फॉर्म्स में प्रोसीड करते हैं, ठीक है। कि मान लो व्हाट इफ द क्वेश्चन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ sin x, rather it is in terms of sin square x। कुछ इस तरह का फॉर्म्स, तो फॉर्म्स का नाम लिख लेते हैं, I10, ऐसा कुछ। हाउ इज I10 डिफरेंट फ्रॉम I7? वहां पे a sin x प्लस b था, यहाँ पे a sin स्क्वायर x है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो फिर से वही बात, क्योंकि साइन और कॉसी है तो कोसिस वही रहेगा और यहाँ तो स्क्वायर के फॉर्म में भी है, तो कोसिस यही रहेगा कि न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स लाया जाए और डिनोमिनेटर में कुछ tan आ जाए तो ज्यादा अच्छा हो, tan के टर्म्स में आ जाए तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। सो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो इसके लिए देखो, व्हाट इफ वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, डिवाइड, ये एन आर मतलब न्यूमरेटर, ठीक है, एंड ये डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos स्क्वायर x, ठीक है। तो जैसे cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो देखो न्यूमरेटर अपने आप sec स्क्वायर x बन गया और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x आएगा, ये वाला पार्ट कांस्टेंट वाला पार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या क्या आएगा, ठीक है। एंड देन पुट tan x इक्वल्स टू t, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन करना है। तो पहले हम लोग को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, और उसके बाद जाकर के हम लोग करेंगे क्या, विल अज्यूम से लेट tan x इज इक्वल्स टू t, और फिर हम लोग जैसे सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स टेक वन क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। ओके, तो ये क्वेश्चन है dx by 2 plus 3 sin square x। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो अगर डिवाइड करेंगे तो देखो न्यूमरेटर में आ जाएगा sec स्क्वायर x dx और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 sec स्क्वायर x प्लस 3 tan स्क्वायर x, बिकॉज sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x। मतलब बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बाय cos स्क्वायर x आता और 3 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x आता। सो इट विल बिकम 2 sec स्क्वायर x और दूसरा पार्ट बन जाएगा 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। लेकिन हमको डिनोमिनेटर तो tan के टर्म्स में ही चाहिए ना भाई, हम लोग इससे पहले जब सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन तो वैसा ही था, डिनोमिनेटर में अगर tan है और न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x है तो फिर मजा ही आ जाता था, आराम सॉल्व हो जाता था। लेकिन यहाँ पे sec भी आ गया है, सो इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, तो हम लोग जानते ही हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा,
तो बस वही काम करेंगे, जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। मतलब सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग नॉट इन द न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर वाले को क्यों नहीं, बिकॉज जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो काम आएगा, सो इसलिए न्यूमरेटर वाले को नहीं। पर डिनोमिनेटर वाले में क्या करेंगे, जहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है वहाँ पे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे। ठीक है, सो अल्टीमेटली जो हम लोग का क्वेश्चन था dx बाई 2 प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स, वो क्वेश्चन अब बन के रह गया है कि सेक स्क्वायर एक्स dx बाई से 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन था क्या और उसको हम लोग चेंज करके क्या कर लिए। पर अब इसको सॉल्व करना आसान है, ज्यादा आसान, और ये एक जनरलाइज वे हो गया, हम लोग को ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही क्वेश्चन इस फॉर्म से मैच किया इस तरीके से प्रोसीड करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। सो विल से नाउ लेट t इक्वल्स टू tan x, so dt will be equals to sec square x dx। तो यहाँ देखो इस इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर विल बिकम dt और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, सो विल टेक 1/5 कॉमन, t स्क्वायर प्लस कैन वी से रूट 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2/√5 भी लिख सकते हैं यार। तो अब ये क्या किस फॉर्म में आ गया, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए सो वी विल बी गेटिंग 1/√10। देखो ये √5 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा फिर, सो √5 into √2 will become √10, so 1/√10 tan inverse of √5t by √2 plus c, और t की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं tan x, so we are getting it as √5 tan x by √2 plus c. This is it, and this is how we'll be dealing with these kind of questions. Okay, now pause the video and try this question on your own. You will be able to solve it easily, and then have a look at the solution. Okay, so this is the solution. I hope I have made no mistakes. You can go through it. Okay, this is it. So you can pause the video and watch it frame by frame so that you get the entire solution. बाकी सॉल्व तो खुद से ही हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। ठीक है, ओके, सो वी आर डन विद दोस फॉर्म्स, आराम से कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट अबाउट दिस, हाउ टू सॉल्व दिस। तो ये देख के तो भाई आइडिया आ रहा है कि हाँ यार i7 में बस खाली ये नहीं था, i7 नहीं, लाइक i9 था, खाली न्यूमरेटर वाज नॉट देयर पर डिनोमिनेटर तो कुछ ऐसे ही फॉर्म का था। तो अगर हम लोग सेम लॉजिक यूज करें, ठीक है, तो क्या सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आइडिया आता है। तो एक बार यूज करके देखते हैं। क्या करते थे हम लोग, साइन एक्स की जगह पे क्या लिखते थे 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और cos x की जगह क्या लिखते थे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ओके, तो हम लोग ये चीज यहाँ लिख देते हैं। देखो ये लिख के तुम लोग प्रोसीड करो, पर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं होगा। क्यों ऐसे नहीं होगा, बिकॉज वो क्वेश्चन सॉल्व होता था इसलिए, मतलब i7 i8 i9 ये सब फॉर्म्स सॉल्व इसलिए होता था बिकॉज ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 जो डिनोमिनेटर में आता था वो न्यूमरेटर में जाके sec स्क्वायर x बाई 2 बन जा रहा था, और sec स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन होता था इसलिए हो जाता था। अभी वैसा सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे देखो ये इधर भी वही आएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे तब। सो अल्टीमेटली विल बी लेफ्ट विथ सम दिस फॉर्म, कि ऊपर में भी tan x का फॉर्म है नीचे में भी tan x का फॉर्म है,
तो इसलिए if you proceed it in this way you won't be able to solve it. I mean like प्रॉब्लम होगा, ठीक है, नहीं सॉल्व, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, फिर टैन को लेकर के कुछ कुछ करके, पर जैसे हम लोग इससे पहले अप्रोच रख रहे थे वैसे अप्रोच इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो अप्रोच तभी था जब न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो, ये कुछ नहीं हो, देन वी कैन यूज दैट फॉर्मूला वाला अप्रोच कि sin x का फॉर्मूला बैठा दो इन टर्म्स ऑफ tan x एंड cos x का भी बैठा दो। सो तभी था जब न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, जब न्यूमरेटर में कुछ है तब हम लोग क्या करेंगे। सो दैट इज व्हाई वी हैव आवर नेक्स्ट फॉर्म, ओके। सो आवर फॉर्म नंबर 13, कैसे याद रखेंगे इस फॉर्म को कि अगर न्यूमरेटर में भी sin x cos x लीनियर मतलब सिंगल पावर वाला ऐसा है, और डिनोमिनेटर में भी है sin x cos x लीनियर पावर वाला, वन पावर वाला, तो हम लोग तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ये तरीका यूज करेंगे। इसमें करना क्या है, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला किए थे ना, कुछ उस तरह का एक कंसेप्ट यूज करेंगे। तो क्या करेंगे ध्यान से, विल पुट न्यूमरेटर इक्वल्स टू L times denominator plus M times differentiation of denominator plus N। बस ये पुट करके L, M और N का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद जब प्रोसीड करेंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही काम करना है। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे वो क्वेश्चन को वापस से लेते हैं और सॉल्व करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट। अभी अब ये मत सोचना कि आप जानबूझ के सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं और हम लोग को डिफिकल्ट करना पड़ेगा, आपके लिए तो sin x cos x इन सब का कोएफिशिएंट भी नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। तरीका मेन है, तरीका सिखाना, ठीक है, तो वो सीख लो। बाकी कुछ भी रहे यहाँ कोएफिशिएंट, आप सेम प्रोसेस फॉलो करो, इट विल गेट सॉल्व, नो इश्यूज विद दैट। तो क्या बोले, न्यूमरेटर इक्वल्स टू, न्यूमरेटर हियर न्यूमरेटर इज sin x plus cos x is equals to L times denominator. So L times sin x plus cos x plus 1. This is the denominator. Plus M times differentiation of this denominator. So differentiation क्या आ जाएगा, देखो sin x का differentiation cos x plus cos x का differentiation minus sin x. So minus sin x and 1 का differentiation 0. So this is it. M times this plus n. और फिर वही बात, लेफ्ट साइड और राइट साइड का कोएफिशिएंट, मतलब sin x में का क्या कोएफिशिएंट है लेफ्ट साइड में, क्या कोएफिशिएंट है राइट साइड में, उसको इक्वेट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आएगा, देखो इफ यू सिंप्लीफाई इट यू आर गोइंग टू गेट दिस। कुछ ऐसा आएगा, L minus M multiplied with sin x, then we'll get L plus M multiplied with cos x, and then we have L plus n। तो अगर दोनों साइड के कोएफिशिएंट्स को हम लोग कंपेयर करें, sin x के cos x का कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि L minus M is equals to 1, क्योंकि देखो इधर sin x राइट साइड में sin x का कोएफिशिएंट क्या है, L minus M, और लेफ्ट साइड में sin x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। सो इसीलिए L minus M is equals to 1, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, L plus M will be equals to again 1, क्योंकि लेफ्ट साइड में cos x का कोएफिशिएंट 1 है। So L plus M is equals to 1. Now if you simplify it, simply add simultaneously कर लो simplify, तो आ जाएगा L equals to 1, 1 आएगा क्या, yeah, and M will be equals to half, okay, so value of L is 1 and value of M will be 0, ठीक है। सिमिलरली हम लोग N फाइंड कर लेते हैं, देखो L plus N will be equivalent to, इधर कुछ नहीं है मतलब 0, so L plus N is equals to 0, we know value of L is 1, so N will be minus 1, ठीक है, मिल गया एलिमेंट। अब बस हम लोग उसको न्यूमरेटर में बैठा देंगे, तो न्यूमरेटर को हम लोग क्या बैठाएंगे, ध्यान से देखो, इट विल चेंज टू L, L मतलब कि 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई टू डिनोमिनेटर विच इज sin x plus cos x plus 1, ठीक है,
प्लस m टाइम समथिंग, सो m इज 0, m तो 0 आया, तो 0 इंटू कुछ भी 0 ही आएगा, सो उसको लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है। पर जिस क्वेश्चन में l, m और n तीनों का कुछ कुछ वैल्यू आएगा तो आपको तीनों पार्ट ही लिखना पड़ेगा। प्लस n, n का वैल्यू क्या है -1, सो बेटर आई शुड राइट इट एज -1, ठीक है। अब तुम न्यूमरेटर को अगर सिंपलीफाई करोगे तो देखो तो वापस sin x प्लस cos x ही दिख रहा है न्यूमरेटर में। अच्छा, कोई ये भी सोच सकता है कि इतना लेंथी प्रोसेस आप क्यों किए, ये चीज तो हम ऐसे ही सोच सकते थे। हाँ भाई, ये चीज ऐसे ही सोच सकते थे क्योंकि ये सिंपल है। अभी अगर यहीं पे sin x cos x का कुछ कोएफिशिएंट रहता तो फिर ऐसे ही सोचने में थोड़ा सा दिक्कत होता, इसलिए वी आर फॉलोइंग दिस प्रोसेस, दिस लेंथी प्रोसेस, इट्स नॉट दैट लेंथी। हो गया। अब इसको अगर एल एम और एन तीनों रहता तो तीन पार्ट में ब्रेक करते, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे सिंपली एल और एन है, एम इज नॉट देयर, सो विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। तो पहला पार्ट क्या आ जाएगा देखो, अब यहाँ एल का वैल्यू अगर कुछ रहता, से 1 2 जो भी वैल्यू रहता बाहर आ जाता, यहाँ अगर 2 रहता तो 2 बाहर आ जाता। सो एल का वैल्यू है 1 है, इसीलिए 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। सपोज एल का वैल्यू 3 रहता तो इधर 3 टाइम्स ही आ जाता ऐसा, ठीक है। dx माइनस, देखो प्लस m टाइम्स अगेन डिफरेंशिएशन बाय डिनोमिनेटर आता और ये ln ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता, ठीक है। लेकिन m आया ही नहीं तो कोई बात नहीं, टेंशन ही दूर हो गया, ठीक है। और भी सिंपली माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय sin x प्लस cos x प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx आ रहा है विच विल बी x माइनस, अब ये देखो this is exactly matching with I9. So now I am not going to solve this because we have solved this kind of questions earlier also. तो इसको अब I9 फॉर्म से, मतलब अब यहाँ इसके लिए पर्टिकुलर इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसके लिए क्या लिखना होगा, sin x इक्वल्स टू 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि अब देखो न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, न्यूमरेटर इज ब्लैंक। सो अब वो तरीका काम करेगा, sin x की जगह पे 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, cos x की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 अगर ये बैठा है तो दैट विल वर्क नाउ। तो इसको हम लोग वैसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके मैं वैल्यू बैठा देंगे। अच्छा यहाँ देख लो, सपोज कि यहाँ पे m का वैल्यू, इस क्वेश्चन में सपोज कि m का वैल्यू भी कुछ आता, से m का वैल्यू 2 आता सपोज, तो हम लोग क्या हो जाता देखो, प्लस 2 टाइम्स डी डी एक्स लिखे थे ना, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आया नहीं है पर मैं फिर भी ऐसे जबरदस्ती बोल रहा हूँ, m टाइम्स cos x माइनस sin x था ना, सो cos x माइनस sin x बाय, ऐसा कुछ आता। अगर m का वैल्यू यहाँ पे 2 होता तो, मतलब सपोज यहाँ पे बोल देना है कि सपोज m इज, ये मत सोच लेना कि इस क्वेश्चन में वैल्यू 2 है भाई, बार बार बोल रहा है एंड देन यू बी लाइक कि गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सपोज m इज इक्वल्स टू 2, तो देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इज इन न्यूमरेटर, मतलब किस फॉर्म का है, इंटीग्रेशन f डैश x बाय f ऑफ x, ठीक है, dx इस फॉर्म का है ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता था, ln ऑफ f ऑफ x। तो सिमिलरली इसका भी आंसर क्या हो जाता, 2 टाइम्स ln ऑफ डिनोमिनेटर। सो अगर m वाला पार्ट आएगा भी तो उसके वजह से कुछ लेंथीनेस नहीं आएगा, डायरेक्ट m इनटू ln ऑफ डिनोमिनेटर ये आ जाएगा। मेन है ये थर्ड पार्ट सॉल्व करना, दिस पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्म से डील करेंगे। नाउ यू ऑल कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस and we'll continue with other forms in the upcoming session. Thank you.